लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर नमाज के दौरान सजदे में सो गया तो क्या गुनाह है। तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। नमाज में अगर सजदे में सो गया, नींद का गलबा, जैसे फजर की नमाज में है या तहज्जुद की नमाज के लिए उठे हैं, नींद का गलबा रहता है, तो ऐसी सूरत में अगर नमाज में नींद लग गई, बंदा सो गया, तो उनकी नमाज का क्या हाल होगा। सुनिए, नमाज में अगर कोई सजदा की हालत में सो जाए तो वज़ू का टूट जाना मुतलकन नहीं है। नहीं, पहले तो ये कि गुनाह है नहीं है, ये तो अपने आप जगह, लेकिन एक बात होगी कि आदमी अगर नमाज में सो गया तो उसका वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा, एक मैटर ये भी है इसमें। तो ये भी समझ लेते हैं और फिर गुनाह है कि नहीं वो भी समझ लेते हैं। वज़ू का टूट जाना नहीं, ऐसा मुतलक नहीं है कि आदमी सोएगा तो वज़ू टूट ही जाएगा, ऐसा मुतलक नहीं है, बल्कि इसमें तफसील है। अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक सजदे में हो, यानी उसका पेट रान से अलग हो, उसके बाजू ज़मीन पर टिके हुए ना हो और उसी हालत में उसे नींद आ जाए, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह नमाज के दौरान क़याम और क़ादा की हालत में अगर किसी को नींद आ जाए तो उससे भी वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता अगर उसने सजदा सुन्नत के मुताबिक ना किया हो, यानी रानों को पेट से मिलाकर और बाजू ज़मीन पर टेक करके सजदा किया हो और उसी हालत में उसे नींद आ जाए, तो वज़ू टूट जाएगा। सजदे की हालत में नींद आई और नींद के बाद भी सजदे में सुन्नत के मुताबिक रहा तो वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर सुन्नत के मुताबिक सजदे में नहीं था, सो गया और सुन्नत के मुताबिक नहीं था, बाजू रान से चिपक गए और फिर खुद जो हिस्सा जिससे जुदा करके रखने था सजदा में वो सारा चिपक गया, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वज़ू उनका टूट जाएगा और जब वज़ू टूटेगा तो नमाज भी टूट जाएगी। औरत के लिए चूंकि हुक्म यह है कि वो रान को पेट से मिलाकर सजदा करे, क्योंकि इसमें उसके लिए ज़्यादा सित्र और पर्दा है। चुनांचे इस हैयत पर सजदा की हालत में अगर वो सो जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा, लिहाजा दोबारा वज़ू करके नमाज का इआदा करना होगा। खातून अगर है, सवाल करने वाली अगर खातून है या कोई खातून नमाज में सो जाती हैं, सजदे में सो जाती हैं सजदे की हालत में, तो कि उनका सजदा जो होता है वो सिमट कर होता है। खातून अगर अपनी नमाज में सो जाती हैं तो उनका वज़ू टूट जाता है। सजदे में अगर सो जाती है तो सजदे में, पूरी नमाज में कहीं भी नहीं, सजदे में अगर सो जाती हैं नमाज में तो सजदे में सो जाने की सूरत में वज़ू टूट जाएगा और जब वज़ू टूट जाएगा तो नमाज भी उनकी नहीं होगी। अब उन पर लाजिम होगा कि वो दोबारा वज़ू करके अपनी नमाज को दोहराए। ठीक है, तो क्लियर यही कि गुनाह है कि नहीं वो तो अपनी जगह है, लेकिन नमाज का असल मसला तो नमाज का है। तो अगर खातून सवाल करने वाली है तो उनके लिए तो क्लियर है कि आप अगर नमाज में सजदे की हालत में सो गए तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और अगर खातून नहीं है, मर्द हजरात अगर कभी ऐसा करते हैं कि वो सजदे की हालत में सो जाते हैं, तो दो सूरतें हैं। एक ये कि सजदा सुन्नत के मुताबिक अदा किया नींद में भी, तब तो वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज भी हो जाएगी। और अगर सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं अदा किया तो फिर वज़ू उनका टूट जाएगा, उनकी नमाज भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।